तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आप सबसे चाहते हैं कौन गेम प्ले वीडियो में। अब देखो भाई, चलो मैच में यहाँ पर मैंने सोलो स्क्वाड पूरा का पूरा मैच सर्वाइव किया। तो भाई एंड तक देखना, काफी ज्यादा मजा आने वाला है। एंड क्लचेस तो भाई भर भर के हैं। अब आप में से कई लोग यही सोच रहे होंगे कि भाई तू खेल तो डुओ स्क्वाड रहा है, लेकिन यहाँ पर तो सोलो वर्सेस स्क्वाड में सर्वाइव कैसे करेगा। अब वो इसलिए क्योंकि भाई आज दिवांशु की किस्मत काफी ज्यादा खराब होती है। अब जैसे मुझे पता लगता है कि इसके पास बंदे हैं, मैं सीधा घुस जाता हूँ। अब इस बंदे ने यहाँ पर दिवांशु को नॉक करके फिनिश करने की ट्राई तो पूरी करी, लेकिन यहाँ पर मैं बीच में आ जाता हूँ और बचा लेता दिवांशु को। फिलहाल यहाँ पे मेरे को गन की तलाश थी, ऑटो गन, जो कि आखिरकार यहाँ पर मैं उठा लेता हूँ। तभी लेफ्ट साइड से एक बंदा आता है शॉट गन लेके, जो कि मेरे को एक शॉट चिपकाता है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर मतलब रिस्क लेता हूँ, क्योंकि भाई वो जो बंदा था दिवांशु को फिनिश करने की ट्राई पूरी कर रहा था। लेकिन भाई यहाँ पर मैं चाहता हूँ, लेकिन भाई तभी राइट साइड से भी एक बंदा आ जाता है और उसी बीच यहाँ पर मेरे को ऊपर आना पड़ता है और भाई दिवांशु को दोनों मिलकर फिनिश करते हैं। फिलहाल तभी यहाँ पर मेरे को एक मिल जाती है और भाई लेवल के वेस्ट में मिल जाती है, जो कि भाई शायद से शॉटगन का 2 शॉट तो भाई झीली लेगी। तो यहाँ पर मैं मतलब फुल कॉन्फिडेंस में पुश करा था उस बंदे से, मतलब दिवांशु का बदला लेने के लिए। और इसी के साथ यहाँ पर ये पूरी स्क्वाड मारी जाती है। अब यहाँ पर जो मेरा मेन टारगेट था ना, बस ये शॉटगन वाला बंदा था, लेकिन भाई साथ ही साथ ये 2 बंदे भी हत्थे लग जाते, तो भाई इनको भी फिनिश करते हैं। और इसी के साथ पूरी की पूरी स्क्वाड मारी जा चुकी है। भाई पूरा का पूरा स्टेडियम भी क्लियर हो चुका है। तो लूट करते हो सीधे चलते बंदों के पास। लेकिन जब तक हम लूट करते हैं और बंदों के पास पहुंचते हैं, आप लोग भाई फटाफट से जाओ चैनल को, मतलब वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन पर सेलेक्ट कर लेना, ताकि आपको रेगुलर ऐसी तब गेम प्ले वीडियो देखने को मिल जाए। और तब भाई भर भर के इस वाले मैच में तो एंड तक देखना, बस काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है यार। तो अभी क्लचेस तो बाकी है, मतलब ये तो बस शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है। अब जैसे यहाँ पर मैं मतलब बग्गी लेता हूँ, मेरे को सामने की तरफ ना, मतलब ईस्ट पोर्ट की तरफ फ्लेयर चली थी। तो तुम्हारे यहाँ पर बग्गी वग्गी उठाकर फुल पुश करने का मूड में था और मतलब मैं पुश भी कर रहा था। लेकिन तभी पीछे की साइड से एक गाड़ी गुजरती है। लेकिन भाई मैं जो था, मतलब मेरा ध्यान बिल्कुल फ्लेयर की तरफ था और मैं उस गाड़ी को भी पूरा इग्नोर करता हुआ, मतलब बादलों को चीरता हुआ और आसमान को फाड़ता हुआ सीधा मतलब फ्लेयर के पास जा रहा था। मुझे यहाँ पर लग रहा था ना कि भाई क्या पता ड्रॉप पे मतलब ईस्ट पोर्ट में काफ़ी ज़्यादा बंदे उतरे और भाई एक बंदे ने गलती से फ्लेयर चला दिया। लेकिन भाई सन्नाटा और शांति देखकर ना मुझे सबको समझ में आ गया था कि भाई एक स्क्वाड है यहाँ पर जिन्होंने फ्लेयर चलाया है। अब 2 बंदों को तो यहाँ पर मैं आते के साथ ही ले गया था, लेकिन यहाँ पर भारी थी भाई बचे हुए 2 बंदों की, जिनके लोकेशन का मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। यहाँ पर मैं मतलब फुटस्टेप सुन के कंफ्यूज हो रहा था कि बंदे का फुटस्टेप आ कहाँ से रहे। अब यहाँ पर मेरे को लगा कि बंदे कंटेनर साइड होंगे। यहाँ पर मैं फिनिश करने के लिए खिड़की से कूद तक बंदे को फिनिश करूँ, लेकिन भाई तभी ये बंदे दिखते हैं मेरे को। अब भले यहाँ पर मैं बीच में कंफ्यूज रहता, क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि मेरे को पुश कहाँ पे करना है, क्योंकि भाई फुटस्टेप जो थे भाई मतलब चारों तरफ से ही आते, तो मैं बिल्कुल कंफ्यूज था। लेकिन एट द एंड मैं बिल्कुल सही जगह पे पहुंच जाता हूँ, जहाँ पे रिवाइविंग प्रोसेस चल रही थी और इजिली रिवाइव करते हुए बंदे को नॉक करते हैं। उसके बाद ये लास्ट बंदा आता है, जिसको तो यहाँ पर इजिली नहीं बोलेंगे, क्योंकि भाई मतलब इस बंदे ने एक गन रिलोड करवा दी थी हमारी। लेकिन भाई एट द एंड इसको भी लपेट ही लेते हैं और उसके बाद सारी के सारी लूट करते हैं। और लूट करते दौरान मुझे एडोलो मिलती है और भाई एम्फर भी मिल जाती है। तो ये कॉम्बो उठाने के बाद हम सीधा गाड़ी में बैठते हैं और सीधे निकलते हैं बंदों के पास। और बंदे कहाँ मिलेंगे भाई, ड्रॉप के पास। तो भाई मैं सीधा गाड़ी उठाता हूँ और ड्रॉप के पास जाता हूँ और भाई लकीली मुझे वहाँ पर बंदे में मिल जाते हैं। यहाँ पर बस गन साउंड जोन आपको समझ में आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पर मैं आता हूँ, स्कोप इन करता हूँ, मुझे एक ही साथ 3-3 बंदे दिखते, लेकिन यहाँ पर मैं फायर वार नहीं करता अभी। मतलब मैं एक अच्छे मौके का वेट कर रहा था और जैसे मेरे को मौका मिलता है,
अब 2 बंदे डाउन थे सामने की तरफ, और क्योंकि मेरे को 3 ही बंदे दिखे थे तो यहाँ पर मेरे को लगा था कि भाई 3 ही बंदे हैं यहाँ पर, और जो तीसरा बंदा वो लास्ट है इनका। तो यहाँ पर मैं मतलब फुल कॉन्फिडेंस में पुश करा था, सबसे पहले वो किल चुराते और उसके बाद देखते हैं लास्ट बचे बंदे को। अब सच बताओ तो यहाँ पर मुझे लगा था कि बंदा सीधा फिनिश हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये बंदा भी नॉक होता तो भाई जाहिर सी बात है कि इसका चौथा बंदा भी यहीं कहीं आसपास ही होगा, जो कि भी यहाँ पर फायर करता है। जैसे मैं इसको फिनिश करने में मतलब लगता हूँ वो खबर फायर देता है इसको बचाने के लिए, लेकिन भी काफ़ी ज़्यादा देर हो जाती है, मतलब हो चुकी थी। तो भाई यहाँ पर अब बरी थी उस लास्ट बचे बंदे की, जिसने भी अपनी लोकेशन रिवील कर दी अपने टीममेट को बचाने के चक्कर में। अब यहाँ पर तो बंदा बच जाता है, और क्योंकि मैंने उस बंदे को डैमेज दिया था तो यहाँ पर मैं ऐसे ही रैंडम नेट फेंक देता हूँ, कुछ मतलब क्या पता लग जाए उस बंदे को और बंदा मर जाए, लेकिन भाई ऐसा कुछ होता नहीं। तो यहाँ पर भाई मुझे पुश ही करना पड़ता उस बंदे को ऊपर। तो मैं नीचे की तरफ कूदता हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक BRDM भी थी तो इसका यूज़ करेंगे, पूरा बराबर करेंगे। तो भाई BRDM में बैठते हैं और निपटाते उस बंदे को, जो कि भाई लास्ट बचे हुआ था अपनी स्क्वाड का। और मतलब यहाँ पर भैया जी की नीडिंग स्किल्स देख रहे हो, मतलब क्या ही नीड कर रहे थे ये। अब पहले तो यहाँ पर मैं सोचता हूँ कि उस बंदे को इजीली गाड़ी से उतर निपटाए थे, लेकिन जैसे मेरे को उसकी हरी झड़ों के पीछे लाल कलर का हैवान दिखता है ना, मैं मतलब वापस से BRDM के अंदर बैठता हूँ और भागता हूँ सबसे पहले तो। और भाई इजीली मतलब जब मेरे को लगता है कि भाई निपटा सकता हूँ, भाई निपटाता हूँ उस बंदे को। और इसी के साथ पूरी की पूरी स्क्वाड मारे चुके। तो भाई कैसा लगेगा क्लच? और अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो भाई लाइक कर देना इस वीडियो को, और आप लोग लाइक करना भूल गए शायद, तो भाई लाइक करो यार प्लीज़, जिसने भी नहीं किया लाइक का बटन दबा देना। अब उसके बाद ये वाला सीन देखो। अब चारों के चारों बंदे मिलकर स्प्रे करे थे, तो भाई BRDM क्या लेते ऐसी हो नहीं थी वो तो अच्छा हो, यहाँ पर BRDM फटे नहीं। फिलहाल जैसे भी यहाँ पर मैं खबर में आकर रोकता हूँ, और उसके बाद सामने की तरफ मैं ट्राई करता हूँ किसी बंदे को नॉक करने का, और तभी ये बंदा पीक देता है। अब इस बंदे को तो यहाँ पर मैं नॉक कर देता हूँ, लेकिन भाई सामने की तरफ भी हम चल रहे थे तो मेरे को थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा यहाँ पर। अब इसके बाद कोई और बंदा तो पीक वीक देता है नहीं मेरे को, तो भाई मैं सोचता कि भाई टायर्स ही फोड़ के काम चला लेते हैं, मतलब थोड़ा सा गुजारा हो जाएगा अपना। फिलहाल जैसे पर मैं टायर फोड़ने में लगा था ना, सामने की तरफ फुल बूम बम मच चुका था, क्योंकि भाई वहाँ पर एक और स्क्वाड का रश आ चुका था। तो भाई तबाही फुल मच रही थी सामने की तरफ। तो मैं सोचता कि भाई क्यों ना थर्ड पार्टी करा जाए, लेकिन भाई सामने की तरफ ना मतलब बंदे एक दूसरे पर स्ट्रल का कहर भी बरसा रहे, तो भाई हमको थोड़ा सा मतलब उस कहर से दूर रहना पड़ेगा और दूर से ही थर्ड पार्टी करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर ये जो थर्ड पार्टी थे ना, मतलब ज़्यादा सक्सेसफुल जाते नहीं, लेकिन अगर ये सक्सेसफुल जाते तो यहाँ पर मेरे किल्स मतलब बहुत ही ज़्यादा हो सकते थे। लेकिन यहाँ पर बस ये वाला सीन देखना। अब बंदे के पास यहाँ पर S12 के होते, लेकिन फिर भी बंदा डर के अंदर की तरफ भाग जाता है। अब वो तो अच्छा हो कि बंदा डर के अंदर की तरफ भाग गया, अगर वो बंदा मुड़ के मारता ना मेरे को तो मैं इजीली नॉक हो सकता था यहाँ पर, मतलब नॉक तो क्या ही बोलूँ, फिनिश हो जाता सीधा। फिलहाल जो भी यहाँ पर मैं काफ़ी ज़्यादा डरता इस बंदे तक पहुंचा था, और इस बंदे को मैंने काफ़ी ज़्यादा डैमेज दिया था। लेकिन भाई डर मेरे को इस बात का था कि भी ऊपर से कहीं S12 को मेरे ऊपर कूद ना जाए, इसलिए वो बंदा मेरे से बच जाता है। और भाई सामने की तरफ जाके ना मतलब दूसरे स्क्वाड के बंदे से पिट जाता है। तो भाई मैं पहुंचता हूँ। अब क्योंकि भाई S12 की थी वहाँ पर, तो भाई यहाँ पर मैं उस बंदे को फिर से मिस कर देता, और फिर उस बंदे का किल मतलब ऐसे चला जाता है। जिस बंदे ने उसको नॉक किया था फिर उस बंदे को किल कंफर्म हो जाता है। तो यहाँ पर मैं सोचता कि मैं मोली वोली करूँ अगर वो रिवाइव करेगा, लेकिन भाई मतलब रिवाइव तो कर ही नहीं सकता था वो बंदा, क्योंकि भाई वो बंदा फिनिश हो चुका है। कितने बार मैं ये बात बोलूँ। फिलहाल यहाँ पर मैं गाड़ी में बैठता हूँ, क्योंकि S12 के थे तो भाई रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले सकते थे, मतलब गेम प्ले खराब नहीं कर सकते थे बिल्कुल भी। तो मैं गाड़ी उठा के सीधा निकल लेता यहाँ से, मतलब काफ़ी ज़्यादा दूरी बना लेता हूँ उस बंदे को, मतलब थोड़ा सा उकसात हो के भी आके मेरे को मार। यहाँ पर मैं बिल्कुल ओपन में खड़ा होता, पीक वीक दे और मैं एडम से को मार दूं। लेकिन भाई वो जो था बिल्कुल समझदार था, मतलब कुछ नहीं करता भाई, बिल्कुल भी लोकेशन तक नहीं दे रहा था वो बंदा। तो यहाँ पर तभी मैं ध्यान पीछे की तरफ जाता है, एक डासे खड़ी थी और छत के ऊपर एक बंदा लेटा हुआ था और एक ड्रॉप भी गिर रहा था। तो भाई मैं सोचता कि भाई इस बंदे को तो बाद में देख लेंगे, सामने की तरफ ध्यान देता जहाँ पर ड्रॉप गिर रहा है।
अब वो बंदे यहाँ पर शुरुआत में तो भाई अपनी टपली दिखा नहीं था, मतलब बिल्कुल इतू इतू सा दिखा रहा था कि मैं स्मोक करने के बहाने उसकी टपली मेरे को दिखती है, जिसकी टपली बजाते हैं भले स्मोक करने के बहाने दिखी हो। फिलहाल जो भी हो, नॉक करने के बाद यहाँ पर मैं मतलब दूसरे बंदे को मारने की ट्राई तो करता हूँ, लेकिन भाई एक भी शॉट कनेक्ट नहीं होता और वो बंदा पक्का रिवाइव करने के लिए जाएगा, क्योंकि भाई मतलब बंदा नीचे की तरफ कूद भी चुका है और 2 स्मोक भी कर दिया। तो भाई पहुँचते हैं और भाई निपटाते हैं। और लास्ट में तो भाई जी अपनी जादुई गन स्विच कर लेते हैं, लेकिन जो भी यहाँ पर हम बार बार बचते हैं और उसके बाद यहाँ पर मैं फटाफट से हील मारता हूँ। अब यहाँ पर मैं सुजाना के सामने की तरफ वापस से चेक करने के लिए जाते हैं उस बंदे को जिसको हम स्क्वाड हाउस में छोड़कर आए थे, लेकिन यहाँ पर मेरी गाड़ी का फ्यूल ही खत्म हो जाता, तो भाई मेरे को यहाँ पर मजबूरन उतरना पड़ता। और भाई इसी बीच मतलब इसी बहाने मेरे को ये ड्रॉप लूटने को भी मिल जाता है। तो भाई ड्रॉप में से मेरे को ताजा हेलमेट वेस्ट मिल जाता है, ओम के थोड़े से एमओ मिल जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर मैं पुश कर रहा था ना, साउंड सुना अगर आपको सुनाई देगा तो। अब क्योंकि भाई लेफ्ट साइड गाड़ी लगी हुई थी तो मैं सोचता कि भाई बंदे तो होंगे इधर, तो मैं चेक करता हूँ मतलब लेफ्ट साइड जा रहा था, लेकिन तभी मेरे को फुटस्टेप आने लगते हैं। तो मेरे को लगता है कि भाई एस्ट्रेलिया के ना उस बंदे के पास भी, तो मैं थोड़ा सा डिस्टेंस बना लेता हूँ, मतलब पीछे आता हूँ और एंगल बनाने की ट्राई करता हूँ, मतलब पीछे से धप्पा करेंगे इस बंदे को। लेकिन भाई बस देखो ये बंदा मतलब याद करने बंदा कौन सा था। अब मुझे यहाँ पर दूसरे स्क्वाड के बंदे लग रहे थे, लेकिन भाई ये वही बंदा था जिसको हम स्क्वाड में छोड़कर आए थे और एट द एंड ये बंदा हमारे हाथों ही मरा। मतलब इसके टपली बजाने के बाद मैं इसकी क्रेट लूट लेता हूँ और उसके बाद सामने की तरफ जाता हूँ दूसरे बचे 2 बंदों के ऊपर एंगल बनाने के लिए। अब पहला एडोरम का शॉट इसलिए मिस होता है ना, क्योंकि भाई मैंने उस बंदे के कंधे पे आरपीजी देख ली थी। भाई सच बता रहा हूँ मेरी हालत खराब हो गई थी बिल्कुल। फिलहाल जो भी उस बंदे को इजीली नॉक करता है उसके बाद मैं फिनिश करने के लिए एक नेट फेंकता हूँ और तभी दूसरा बंदा भी फायर दे देता है राइट साइड से।